आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में संभाग और जिलों की सीमाओं का होगा पुनर्निर्धारण। खरगोन में 182 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी, शिविरों के माध्यम से जनता को मिल रहा है लाभ। और ग्वालियर, दतिया, सतना सहित कुछ जिलों में कोल्ड डे के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार संभाग और जिलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए कमेटी बनाकर अध्ययन कराया जाएगा। इस कार्य की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जाएगी। उन्होंने थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री इंदौर संभाग के खरगोन में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में उन्होंने संभाग में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति के साथ ही कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद अब जिला स्तर पर भी इस तरह की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस का अपना बैंड होना चाहिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि अपराधों पर प्रभावी निगरानी एवं अपराधों की ट्रेसिंग के लिए अब गांव के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर भी पंचायतों के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के मद्देनजर ओंकारेश्वर में नए घाट निर्माण और दर्शन की सुलभ व्यवस्था के लिए कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के भी निर्देश दिए। प्रत्येक जिलों में साइबर थानों की स्थापना पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में 182 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इंदौर संभाग के 167 करोड़ रुपए लागत के 41 विकास कार्यों, नानकोडी बैराज, 7.54 करोड़ की लागत की झिरनिया और करही बैराज, भगवानपुर भिकनगांव झिरनिया मार्ग पर 5.88 करोड़ लागत के नवीन पुल निर्माण कार्यों का बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रोड शो में सम्मिलित होते हुए नवग्रह मेला ग्राउंड पहुंचे। खरगोन वासियों ने रोड शो में उत्साह के साथ ढोल ढमाके, जनजातीय नृत्य और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में चल रही जन कल्याण और विकास की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निरंतर जारी रहेगा। कोई भी योजना बंद नहीं होगी। आवश्यक धनराशि का प्रबंध कर सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवग्रह मेला क्षेत्र के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में विराजेंगे। इस अद्भुत और अविस्मरणीय पल का संपूर्ण विश्व साक्षी होगा। मध्य प्रदेश से जिन मार्गों से श्रद्धालु अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे, उन सभी मार्गों पर फूल बिछाकर श्रद्धालुओं का स्वागत वंदन किया जाएगा। हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदेश में भी बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। अधिकतर जिलों में बसों के पहिए थमे हुए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों के स्टैंड से बसें नहीं चली हैं। नए कानून में ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में 6 लाख से अधिक बस एवं ट्रक चलते हैं। सतना जिले की सड़कों में सन्नाटा पसरा है। जबलपुर में टैंकर चालकों कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज से बस चालक भी हड़ताल पर चले गए हैं। श्योपुर कलेक्टर द्वारा वाहन चालक यूनियन की हड़ताल के दौरान कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के संबंध में धारा 144 लागू की गई है। देवास बस स्टैंड पर बसें खड़ी कर दी गई हैं, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही चालकों द्वारा जगह जगह जाम लगाया जा रहा है। बसों की हड़ताल को देखते हुए आज भोपाल सहित कई जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रदेश के नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक कल जबलपुर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनजाति समाज के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, उसे पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन लगातार जारी है। आगरमालवा जिले के ग्राम रापड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में आयोजित हुए शिविरों को सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने संबोधित करते हुए कहा कि गांव, गरीब, किसान आत्मनिर्भर होगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर एवं विकसित होगा। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां जा रही है वह गारंटी के साथ पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिला रही है, जिससे जनमानस में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ रहा है। ये बात प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन कल्याण एवं उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर के नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में व्यक्त किए। कटनी में सोमवार को चारों विधानसभा की जनपद पंचायतों के 12 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम संपन्न हुए। जिले के देवगांव और सिमरा गांव के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण जनों, किसानों, स्व सहायता समूह की महिलाओं, विद्यार्थियों ने भी अपनी सहभागिता की। छिंदवाड़ा में 11 जनपद पंचायतों की 24 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम संपन्न हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संदेश मेरी कहानी मेरी जुबानी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास जिले में यात्रा का आयोजन ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए एग्री ड्रोन को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। सोमवार को भिंड के बिल्होरा ग्राम पंचायत पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा शामिल हुए। उन्होंने 10 लाख की लागत से निर्मित किए जाने वाले नाले का भूमि पूजन किया। पिछले 9 महीनों के दौरान वस्तु और सेवा कर जीएसटी का कुल संग्रह 10.3% की वृद्धि के साथ 1,64,882 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2022 के दौरान इसी अवधि में कुल संकलन 30,443 करोड़ रुपए दर्ज हुआ था। वित्त मंत्रालय के अनुसार राज्य माल और सेवा कर एसजीएसटी 37,935 करोड़ रुपए रहा। सेवा कर आईजीएसटी लगभग 84 करोड़ 255 करोड़ रुपए और उपकर 12,249 करोड़ रुपए रहा। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, सतना, छतरपुर जिले के लिए तीव्र कोल्ड डे रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही चंबल संभाग के जिलों शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना जिलों में आज कोल्ड डे रहेगा। अन्य जिलों में भी ठंड का असर रहेगा और घना कोहरा भी छाया रहेगा। प्रदेश में कल सबसे कम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना जिले में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इस दौरान नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले 26 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। डिंडोरी जिले के निःशक्तजन विभाग के आयुक्त की अध्यक्षता में जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगवा में हुई एक बैठक में सिकल सेल उन्मूलन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। गुना के राघोगढ़ इलाके में हुई 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धार जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काबरावा, कड़ूद कला और संधला में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। महिला क्रिकेट में कल भारतीय टीम 1 दिवसीय श्रृंखला के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच भारतीय समयानुसार दिन में 1:30 बजे आरंभ होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम सीरीज में पहले ही 2-0 की अपराज्य बढ़त ले चुकी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में संभाग और जिले की सीमाओं का होगा पुनर्निर्धारण। खरगोन में 182 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी, शिविरों के माध्यम से जनता को मिल रहा है लाभ। और ग्वालियर, दतिया, सतना सहित कुछ जिलों में कोल्ड डे के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।